अगर आपका क्रेडिट स्कोर यानी कि सिबिल स्कोर काफ़ी ज़्यादा खराब है और आपको तुरंत पैसे की ज़रूरत आन पड़ी है, तो इस सिचुएशन में बैंक से लोन लेने के लिए आवेदन आपके लिए ना करना ही बेहतर है, क्योंकि बैंक से लोन पाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है कम सिबिल स्कोर होने की वजह से। तो इस सिचुएशन में आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ऑप्शन सजेस्ट करने जा रहा हूँ जहाँ पर कम सिबिल स्कोर के बावजूद भी आप आसानी से लोन ले सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में एक ऐसी ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप आसानी से अपने बैंक से ही एक पर्सनल लोन ले पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कम सिबिल स्कोर होने के बावजूद भी काफ़ी आसानी से जहाँ पर हम लोन अप्लाई कर सकते हैं और जहाँ पर काफ़ी आसानी से लोन दे भी दिया जाता है, तो उनमें से जो पहला ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अब अगर हम एनबीएफसीज की बातें करें तो एनबीएफसी जो भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है उनमें से आ जाते हैं श्रीराम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस आ जाते हैं, फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज आ जाती है, हाँ, बजाज फिनसेप भी आ जाती है। तो ये कुछ ऐसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है जहाँ पर कम सिबिल स्कोर के होने के बावजूद भी काफ़ी आसानी से लोन मिल जाता है। अब ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होते हैं ये तो काफ़ी कम सिबिल स्कोर के बावजूद भी लोन दे देते हैं, लेकिन उसके एवज में जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लोन के अगेंस्ट में वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है अगर इसकी कंपेयर कर ले हम बैंक की पर्सनल लोन की इंटरेस्ट के साथ। तो एनबीएफसीज में हमें आसानी से लोन तो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। अब दूसरे ऑप्शन की अगर हम बातें करें तो दूसरा ऑप्शन है डिमांड लोन। अगर हमारे किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट है या फिर हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हमारे नाम पर है, तो उसके अगेंस्ट में भी हम आसानी से अपने बैंक में जाकर एक डिमांड लोन अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर बैंक फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट के अगेंस्ट में अप टू 90% ऑफ इन्वेस्टेड अमाउंट को एज ए डिमांड लोन दे देते हैं। मतलब अगर हमने 1 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट खुलवा रखी है तो उसकी 90% यानी कि 90,000 रुपये तक हम इजीली डिमांड लोन ले सकते हैं। और ये जो डिमांड लोन दिया जाता है उसके लिए सिबिल स्कोर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जो सिक्योरिटी प्रोवाइड किया होता है वो सिक्योरिटी वही फिक्स डिपॉजिट है या फिर जो रिकरिंग डिपॉजिट है जिसके अगेंस्ट में हम लोन लेते हैं वही एज ए सिक्योरिटी भी यहाँ पर काम करता है। तो सिबिल स्कोर बैंक यहाँ पर नहीं दिखती है। अगर हमारी सिबिल स्कोर काफ़ी ज़्यादा खराब है लेकिन हमारे बैंक में फिक्स डिपॉजिट पड़े हुए हैं तो उसके फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में हम आसानी से डिमांड लोन ले सकते हैं। अब डिमांड लोन लेने की सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो है इसकी इंटरेस्ट रेट। ज़्यादातर बैंक डिमांड लोन की जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है वो जो सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, रिकरिंग डिपॉजिट हो, तो उन सिक्योरिटीज़ की जो इंटरेस्ट रेट दिया जाता है उस इंटरेस्ट रेट में से 1 या 2% ही ज़्यादा हमसे चार्ज करती है एज ए डिमांड लोन इंटरेस्ट रेट। तो अगर हमने एक फिक्स डिपॉजिट जहाँ पर हमें इंटरेस्ट रेट 6% मिल रहा है उसको एज ए सिक्योरिटी रखकर डिमांड लोन अप्लाई किया, तो उस सिचुएशन में जो डिमांड लोन की इंटरेस्ट रेट होगी तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 to 8% ही होगी। तो ये एक काफ़ी अच्छा लोन है जिसको हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं अपनी बैंक में जाकर। और हाँ, जिस सिक्योरिटी के अगेंस्ट में हम डिमांड लोन ले रहे हैं उस सिक्योरिटी पर जो भी इंटरेस्ट रेट दिया जाता है वो एज यूजुअल ही इंटरेस्ट रेट दे दिया जाएगा। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 या 2% ज़्यादा देकर हम आसानी से डिमांड लोन अपनी फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड या फिर जो अपनी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज है उसके अगेंस्ट में ले सकते हैं। अब कम क्रेडिट स्कोर के बावजूद भी जो तीसरी लोन हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं वो है गोल्ड लोन। अगर हमारे घर में कुछ गोल्ड पड़े हुए हैं तो उस गोल्ड को एज ए सिक्योरिटी रखकर भी हम आसानी से अपने बैंक में जाकर एक लोन को अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो गोल्ड लोन होती है वो काफ़ी आसानी से दे दिया जाता है। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन भी बिल्कुल ना के बराबर होती है और जो भी गोल्ड की वैल्यूएशन है उस गोल्ड की वैल्यूएशन के 75% तक एज ए लोन अमाउंट हमें दे दिया जाता है। अब गोल्ड लोन की भी अगर हम इंटरेस्ट रेट की बातें करें तो वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो उस हिसाब से गोल्ड लोन एक ऐसा लोन है, अगर आपके घर में सोना मतलब पड़ा हुआ है तो उस सोने को आप एज ए सिक्योरिटी रखकर गोल्ड लोन आसानी से बैंक में जाकर ले लीजिएगा और जब भी रीपे कर दीजिएगा तो आपने अपने जो भी सोने को जिस कंडीशन में दिया था उसी कंडीशन पर में फिर से आपको लौटा दिया जाएगा। चौथी लोन जहां पर सिबिल स्कोर की जरूरत ही नहीं पड़ती है वो दिया जाता है सैलरी अकाउंट होल्डर को। अगर हमने किसी बैंक में अपनी एक सैलरी अकाउंट खुलवा रखी है तो हमारी जो सैलरी है वो हर महीने हमारी सैलरी अकाउंट में तो ज़रूर क्रेडिट हो जाती है। तो जिस बैंक में हमने अपनी सैलरी अकाउंट खुलवा रखी है तो हमारे सैलरी अकाउंट में जो भी सैलरी आती है तो उसके अगेंस्ट में एज ए ओवरड्राफ्ट लोन हम अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए ना तो हमें सिबिल स्कोर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी प्रकार की डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ हमारी जो सैलरी स्लिप है वो हमें सबमिट करना पड़ता है और उसके अगेंस्ट में 1 या 2 महीने की एडवांस सैलरी एज ए ओवरड्राफ्ट लोन हम ले सकते हैं।
अब ये जो ओवरड्राफ्ट लोन होती है सैलरी के अगेंस्ट में, यहाँ पर जो इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, और साथ में जो भी पैसे हम इस्तेमाल करेंगे सिर्फ उन्हीं पैसों पर ही हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ओवरड्राफ्ट लोन काफ़ी अच्छा लोन है अगर आप एक सैलरी अकाउंट होल्डर है और आपको एक शॉर्ट टर्म पैसे की ज़रूरत है, तो आप जाइए अपनी सैलरी के अगेंस्ट में ओवरड्राफ्ट लोन को अप्लाई कीजिए। और पांचवी ऑप्शन जहां पर हम कम क्रेडिट स्कोर के बावजूद भी काफ़ी आसानी से लोन ले सकते हैं वो है P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म। ये जो P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है जो भारत में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहा है। अब यहाँ पर कम क्रेडिट स्कोर के बावजूद भी हम आसानी से लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म में होता क्या है, हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनके पास कुछ पैसे हैं, तो हम उन पैसों को उन व्यक्तियों को दे देंगे जिनको पैसे की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो रिस्क फैक्टर है ये काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा हाई होने की वजह से जो इंटरेस्ट रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अब P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में मैं अपने चैनल में अलग से एक वीडियो बना दूंगा जहां पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा आखिर ये प्लेटफॉर्म होती कैसे है और इस प्लेटफॉर्म में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर इस प्लेटफॉर्म से हम कैसे बोरो कर सकते हैं। और अब हम बातें कर लेते हैं उस ट्रिक के बारे में जिसका इस्तेमाल करके कम सिविल स्कोर के होने के बावजूद भी हम आसानी से अपने बैंक से ही पर्सनल लोन ले सकते हैं। और वो ट्रिक है अगर हम अपनी जो लोन है उस लोन को जॉइंट किसी के साथ मिलकर ले ले तो। अब जिस व्यक्ति के साथ हम जॉइंट अप्लाई करेंगे उस व्यक्ति की सिविल स्कोर यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए और उनकी जो भी इनकम सोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा सेटल होनी चाहिए। तो मतलब अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी कर रहा है तो उस सिचुएशन में उस व्यक्ति के साथ मिलकर अगर हम चाहें तो अपने बैंक से ही कम सिविल स्कोर होने के बावजूद भी आसानी से लोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम बातें करें नॉर्मल सी की, तो अगर हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी सिविल स्कोर खराब है और हमारे घर में जो हमारी स्पाउस है वो कोई भी गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमारे स्पाउस को साथ लेकर ही हम पर्सनल लोन को अप्लाई कर सकते हैं, अपने नाम पर कर सकते हैं। जो स्पाउस है वो सिर्फ गारंटर के तौर पर ही यहाँ पर काम करे। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप आसानी से कम सिविल स्कोर के बावजूद भी बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो मेनली यही कुछ ऐसे ऑप्शन है जहाँ पर आपकी अगर सिविल स्कोर खराब है फिर भी आप आसानी से लोन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो ट्रिक मैंने कहा उसका इस्तेमाल करके भी अपने बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला है, और अगर मिला है तभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।